अंबेडकर जी बहुत गरीब थे, लेकिन उनके पास किसी साधन की व्यवस्था की कमी नहीं थी। वो पैसों से बहुत अमीर थे, लेकिन उन्हें जाति के वजह से उनको अवसर ही नहीं मिलते थे। तो स्कूल के अंदर एंट्री नहीं होती थी। उनको अपने घर से जो बोरा लेके जाते थे उसी पे बैठते थे। और कंफर्म नहीं है मुझे, तो वो जा रहे थे कहीं और उन्होंने खूब अच्छे से कपड़े पहन रखे थे और उनको एक तांगे वाला दिखा। उसने उनसे पूछा और बैठाया अच्छे से, बोला आपको कहाँ जाना है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हमारे भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, 136वीं जयंती। सो गाइस, हमारे अंबेडकर जी का क्या योगदान रहा है हमारे संविधान को बनाने में। निर्माता हैं हमारे भीमराव अंबेडकर जी। उनका एक कथन है, हमारे अंबेडकर जी का संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सो गाइस, आज जो हम महिलाओं की आज़ादी है हमें मिली हुई है और हमें जो ये कानून मिला है, कानून व्यवस्था जो मिली है, वो हमारे बाबा साहब की देन है ना, उनकी कुर्बानी है और आज उनकी जयंती है। और वो इतने महान पुरुष थे, आई मीन बहुत गरीब थे, बचपन से बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी शिक्षा नहीं छोड़ी। उन्हें तो स्कूल में समानता का अधिकार भी नहीं दिया जाता था, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया कि सबको, जो दलित है, ऊंचा नीचा जो भी है, सबको समान अवसर मिले, सबको समान दृष्टि से देखा जाए। इसके लिए उन्होंने संविधान लिखा। संविधान के निर्माता रहे वो, और उसमें बहुत सारा उनका योगदान रहा है ना। और ख़ासकर महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, आज हम जी पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, बाहर निकल पा रहे हैं, अपने अधिकार मांग पा रहे हैं या अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, ये सब हमारे भीमराव अंबेडकर की देन है। और वो एक वकील भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, प्रोफेसर भी थे। एक बार वो जा रहे थे, अंबेडकर जी बहुत गरीब थे, लेकिन उनके पास किसी साधन की व्यवस्था की कमी नहीं थी। वो पैसों से बहुत अमीर थे, लेकिन उन्हें जाति के वजह से उनको अवसर ही नहीं मिलता था कि तुम अछूत हो, ऐसे हो, वैसे हो। स्कूल जाते थे तो स्कूल के अंदर एंट्री नहीं होती थी। उनको अपने घर से जो बोरा लेके जाते थे उसी पे बैठते थे। और स्कूल के जो गेट होता है ना, दरवाजे का गेट, उसके बाहर उनको पढ़ने की अनुमति मिलती थी। फिर भी वो पढ़ के इतनी सटीकता से पढ़ते थे कि आज भी कि उनका नाम लिया जा रहा है। और जो अंदर पढ़ते थे उनका तो कहीं नाम ही नहीं है ना। सो वो वहाँ से संघर्ष करते आए और फिर एक दिन कहीं जा रहे थे तो वो स्टेशन पे उतरे, अपने भाई के साथ थे, और भी कोई था कि अकेले ही थे, इतना कंफर्म नहीं है मुझे। तो वो जा रहे थे कहीं और उन्होंने खूब अच्छे से कपड़े पहन रखे थे और उनको एक तांगे वाला दिखा। उसने उनसे पूछा और बैठाया अच्छे से, बोला आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने बताया कि मुझे वहाँ जाना है। तो चले ठीक है। उसके बाद जब उनको पता लगा कि ये दलित जाति से है तो उनको ले जाने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने दुगना दाम देने की भी बात की, लेकिन वो तांगे वाले ने मना कर दिया कि नहीं। और कोई भी नहीं लेके जा रहा था। एक माना भी तो कि उसने, ऐसी स्थिति थी, बोल रहा था कि कोई जान ना पाए गांव वाला कि मैं आपको बैठा के लाया हूँ। उनको आधे रास्ते में उतार दिया। तो ऐसी स्थिति थी उनकी, हमारे भीमराव अंबेडकर जी की। उस स्थिति में भी उन्होंने अपना धैर्य, अपना विश्वास और अपनी जागरूकता को बनाए रखा है ना। और आजकल लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, बोलते हैं मेरे से नहीं होगा, सब जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दो, है ना। तो ये सब भेड़ चाल चल रहा है, तो सबको भेड़ चाल चलने की आवश्यकता नहीं है। एक एक करके, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो हमारे बाबा साहब ने वो अपनी
आवाज़ को उठाने के लिए, दूसरों की दूसरों का जो अंधकार है, जो अज्ञानी थे या अज्ञानता की अंधकार में थे, उनको उजागर करने के लिए, एक सही दिशा दिखाने के लिए खुद ने संघर्ष किया कि हमारे आने वाली पीढ़ी अच्छे से रहे। मेरा जीवन जैसा बीता तो बीता, लेकिन आगे हमारे जो पीढ़ी आएगी, जो हमारे समाज में लोग आगे बढ़ेंगे या आगे आएंगे, उनके साथ ऐसा ना हो, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन हम लोगों के लिए, आज हम लोग जो जी रहे हैं ना, ये हम लोगों को देने के लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान और इतनी तपस्या और इतना कठिन संघर्ष किया हम लोगों के लिए। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं और अपनी मस्ती में मस्त है ना। और किसी ने मुझसे पूछा था कि इंसानों को जन्म क्यों देते हैं भगवान? इसीलिए देते हैं कि आप कुछ अच्छा और नया करें, हमारी प्रकृति को साथ में लेकर चलें। तो इतना सारा मुझे ही इतने ही कुछ पता था जो मैंने आप लोगों से बताने के लिए मतलब सोचा कि कुछ बताया जाए आपको हमारे भीमराव अम्बेडकर के बारे में। और कुछ जानकारी होगी जिसको तो बताना कमेंट में, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर की आप सभी को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग अपने आप को पहचानो, आपके आसपास जो गलत हो रहा है उसे सुधारो। अपने लिए जीना जीवन नहीं है, किसी और के लिए या किसी अच्छे कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, तो प्लीज़ आप उस कार्य को पहचानें। आसपास ही आपको मिल जाएगा आपका कार्य जो भी होगा। तो थोड़ी सी ध्यान अगर आसपास चीज़ों पे भी देंगे तो दूसरों का भला होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे, दूसरों का भला मतलब अपना भला, ठीक है। अगर प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी आपका ध्यान रखेगी, ठीक है। कपड़े आप साफ रखेंगे तो इज्जत आपकी होगी। तो बस यही बात कहनी थी। अगर आप अपनी कदर नहीं करते हैं या आप अपने कपड़ों की कदर नहीं करते हैं, तो वो आपकी कदर भी नहीं करते हैं और लोग भी नहीं करेंगे। इसलिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है और आत्मसम्मान भी बहुत ज़रूरी है। तो आत्मसम्मानी बनिए, रक्षक बनिए, ना कि भक्षक, ठीक है। जियो और जीने दो। जय भीम।